Good morning, good afternoon, and good evening, guys. Welcome back to my channel Finance at Home. आज हम डायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं. इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, तो आप वो वाले वीडियो भी पहले देख लीजिएगा. और मैंने रेजिडेंशियल चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया है. ओके, सो आप उसको भी देख लीजिएगा. इफ़ यू वांट कि इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. तो हम लोग आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. ओके, सो आज हम वापस से बेसिक कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं. सो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने हाँ, फॉर नोट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम finance@home21. ओके, वहाँ पे सारे नोट्स MCQ अपडेट्स सब वहाँ पे तुरंत मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लें. एंड मैंने कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, करके रखे हैं, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. And okay, so join me on Instagram, so you will get the notes there. Okay, and if you like my video, give a thumbs up and subscribe my channel. Press the bell icon so you will get the notification whenever I will upload the video. Okay, and share with your friends too. Okay, the today's topic is what is Finance Act. What is Finance Act? ओके, फाइनेंस एक्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल ये अमेंड होता है. क्या है, क्यों है, कैसे होता है, ये थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए अगर हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो. ओके, सो एवरी ईयर बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट. पहले आप लिख लीजिए एंड देन मैं आपको बताती हूँ. बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. The last on the last working day of February every year. ओके, सो क्या होता है, बजट बनता है, ठीक है. इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग कहाँ पे, पार्लियामेंट में. फिर वो पास होता है, पास है ना फाइनेंस एक्ट, ठीक है. ये ऐसा बना था. एंड अभी क्या होता है ना, सिर्फ अमेंड होता है, ठीक है. अमेंडमेंट्स आती है कि ये चेंज हो गया, जो बन गया है ना उसी को अमेंड करते रहते हैं इनका. क्योंकि देखो, जो पहले बना था वो उनके हिसाब से बना था, उस समय वो चीज़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने वो बनाया था. अब जिस चीज़ की ज़रूरत है अभी लोग वो बनाते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्लैब रेट है हमारा, पहले उस समय उतना कमाते थे लोग, लाइक 10,000 20,000 तक हो जाता था सबका. ओके, तो उस समय उसके हिसाब से स्लैब रेट बनता था. जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया तो हमारा स्लैब रेट भी चेंज होते गया, है ना. डिडक्शंस में चेंजेस आने लग गए, सैलरीज में चेंजेस आने, न्यू अमेंडमेंट्स आने लगे. सो ऑल दिस, उसके लिए नया एक फाइनेंस एक्ट नहीं बनाते हैं. उसके लिए क्या करते, उसी एक्ट में अमेंड कर देते कि ये सेक्शन ला दिए, ये सेक्शन हटा दिए हैं. ओके, इट्स लाइक दिस.
तो पहले बजट ऐसी नहीं है कि बस पास कर देते, तो पहले बजट लाते हैं, उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में पहले दोनों हाउस से होके गुजरेगा, ठीक है। अगर वहाँ पास हो गया ना तो फिर ठीक है, उसके बाद पास हो गया फिर वो फाइनेंस एक्ट में आ जाता है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ से पास हुआ तो फिर तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर वो अपना एसेंट दे देता है तो फिर वो फाइनेंस एक्ट बन गया था। फिर अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ था, लाइक बजट बना था पार्लियामेंट में, तो ऐसा होता है, ठीक है। और फिर उस पर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना शेड्यूल्स भी रहते हैं, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट शेड्यूल है फाइनेंस एक्ट का, वो कंटेन करता है 4 पार्ट्स। उन 4 पार्ट में बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट में क्या क्या है, ओके। फॉर इनकम, ओके। पार्ट 1 स्पेसिफाई करता है इनकम टैक्स में कि ऐसा कौन कौन से इनकम है जो चार्ज होंगे, ओके। कोई और नया इनकम चार्ज होगा वो बताता है, मतलब नए साल में कौन कौन से इनकम है जो कि चार्ज होगी, वो कौन बताता है, पार्ट 1 बताता है, ठीक है। पार्ट 2 बताता है, पार्ट 2 बताता है टीडीएस रेट्स क्या होंगे नए फाइनेंशियल ईयर्स में, ओके। सी गाइस, अभी आप ये सोच रहे क्या ही जानना है, ज़रूरत ही क्या है जानने की, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ का मतलब होता है, अगर वीडियो बन रहा है तो ऑब्वियसली कुछ तो मतलब होगा, ऐसे कोई क्यों अपना टाइम देगा। तो जितना भी वीडियो है, जितना भी देख रहे हो, पूरा अपना 100% देख के देखो। इट्स वैसे भी छोटे छोटे वीडियो 20 मिनट्स के वीडियो होते हैं, ठीक है, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 1.5 के स्पीड में भी देखोगे तो वो जल्दी से ही ख़त्म हो जाएंगे, 1.25 के भी स्पीड में भी देखोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, क्या ही पढ़ना है, ये सब सोच के मत पढ़ना। अब पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो, और नहीं तो फिर ठीक है, ऊपर ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन याद करके तो लोग पास भी हो जाते हैं ना, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर वैसे पास होना है तो फिर वो भी है, और अच्छे से सब समझ समझ के पास होना है, लेकिन अच्छे से पूरा पढ़ के पास होना है, तो ये भी तरीका है, ओके। सो पार्ट 3 था रेट ऑफ एडवांस टैक्स। पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के रेट्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। एंड पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम। हम लोग ये क्यों आया अलग से, यही क्यों आया, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है ना, हमारा तो 75% सिर्फ एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए तो बेशक रूल बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो ये था आपके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। पहला बात करते हैं इनकम टैक्स में, ये बताया जाएगा कौन सी इनकम पे अब टैक्स लगेगा नेक्स्ट साल से,
पार्ट 2 में TDS रेट्स बताए जाते हैं, पार्ट 3 में एडवांस टैक्स का रेट्स बताया जाता है, एंड पार्ट 4 में एग्रीकल्चर पे कैसे कंप्यूटेशन होगा, उनका इनकम कैसे निकलेगा, वो रूल्स बताया जाता है। ओके, सो ये पता चल गया कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज सेक्शन 4। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4। ओके, ये बताता है चार्जिंग कैसे, मतलब इनकम टैक्स को कैसे कैसे चार्ज किया जाएगा। ओके, सो सबसे पहला है दैट इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ड्यू। Second, it is charged on every person as specified under section 231 of the act। ओके, तो हम लोग ने पर्सन का डेफिनेशन देख लिया 231 में। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो देन आपको वो रेजिडेंशियल चैप्टर में मिल जाएगा, बट जो भी रेजिडेंशियल चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आया है उसको पर्सन्स की डेफिनेशन पता है जो सेक्शन 231 में लिखी हुई है। ओके, थर्ड, इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम। ठीक है, ये किस पे चार्ज होगा? टोटल इनकम पे। जितना भी इनकम है, जिस तरीके का भी इनकम आप अर्न कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, विच मीन्स कि अगर आपने जितना भी प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम अर्न किया, फॉर एग्जांपल सैलरी से, कैपिटल गेन से, PGBP से, या कहीं से भी, ठीक है, तो पहले तो आपको जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, गैमलिंग वैमलिंग से भी अगर आपने अर्न किया तो पहले तो सारा पैसा काउंट होगा, उसके बाद मतलब ऐड होगा, उसके बाद जो एग्जाम्ट होगा उसको एग्जाम्ट कर लिया जाएगा, जो इसमें डिडक्शन मिलना होगा डिडक्शन मिल जाएगा, एंड देन जितना रिबेट मिलना होगा, जितना रिलीफ मिलेगा, सब मिल के आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि इस साल का आपका इतना टैक्स है। ओके, फोर्थ है टोटल इनकम इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, टोटल इनकम ऐसा नहीं कि कैसे भी कैलकुलेट कर दिया जाएगा, जैसे एक्ट में बोला गया वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, एंड देन है फिफ्थ, ठीक है,
अब तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल इनकम तो निकल गया, ठीक है, जैसे बोला वैसा हम लोग ने निकाल लिया। अब उस पे रेट्स कैसे लगेंगे वो बताता है। द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस। कितने रेट से लगेगा, टीडीएस का रेट्स क्या है, सबका रेट्स, स्लैब रेट, सब रेट लग के ही आपको बताया जाएगा कि कितना टैक्स हुआ आपका। सिक्स्थ, income tax shall be deducted at source ठीक है। इनकम टैक्स, ओके, डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस शैल बी डिडक्टेबल। ठीक है, जो आपने टीडीएस कटता है ना, कि देखो अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम तो लाइक साल भर कमाएंगे, लाइक फॉर अप्रैल से मार्च कमाएंगे, तब देंगे ना नेक्स्ट सितंबर को, है ना। तो उस बीच में क्या अप्रैल से मार्च कोई काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो वो क्या करती है, पहले से ही एडवांस टैक्स ले लेती है, टीडीएस काटती है कि इतना टीडीएस कटेगा, एक मिनिमल अमाउंट रेट दे देती है कि 5%, 2%, 1%, इस सब में कटते रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ना साल भर, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, एक देश को चलाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो अपने जेब से थोड़ी देगा। तो उसके लिए वो साल भर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते रहता है कि वो आराम से एक कंट्री को रन कर सकते हैं, मतलब इंडिया को मतलब ना गवर्नमेंट इंडिया को अच्छे से रन कर सके। ठीक है, इसलिए वो पहले ही देते। तो ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो, मतलब एडवांस टैक्स बोलने का मतलब है कि आपने पहले ही जितना अर्न किया उसका एस्टिमेट करके एडवांस टैक्स दे चुके हो पहले से, तो उतना तो अमाउंट कट जाएगा। उसके बाद जितना अमाउंट बचा रहेगा उस पर टैक्स लग जाता है। लाइक क्या होता है ना, पहले आप टैक्सेस निकाल लेते एंड देन टीडीएस एंड एडवांस टैक्स माइनस करते, क्योंकि वो टैक्स रेट दिया रहता है। ठीक है, टैक्स रेट लग के इतना टैक्स बना है वैसे दिया रहता है, तो उतने ही टैक्सेस माइनस कर देते हैं टैक्स में से, और जितना बचा वापस से अगर पे करना है तो पे कर दीजिए, अगर रिफंड है तो वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। एंड देन 7, द टैक्स एक्ट एज amended on 1st April of any financial year shall apply for ठीक है। अब देखिए अब आता तो है हमारा फर्स्ट, मतलब फरवरी में आ जाता है, बट वो एप्लीकेबल कब होता है, अप्रैल से होगा। अब वो जो साल का मतलब अप्रैल टू मार्च के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल नया बजट आता है एंड उस नए बजट के हिसाब से सब चीज़ होता है। ठीक है, तो 4 सेक्शन 4 क्या बोलता है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा एवरी असेसमेंट ईयर। ठीक है, किस पे चार्ज होगा, वो जो पर्सन है ना जो डिफाइन किया है रेसिडेंशियल में सेक्शन 231 में, उन पे चार्ज होगा। पर किस पे चार्ज होगा, वो जो इनकम अर्न करेंगे टोटल इनकम पे, उस पे चार्ज होगा। फिर टोटल इनकम हम निकालेंगे कैसे वो बताएगा, निकाल लिए तो रेट्स कौन सा लगेगा वो बताएगा। फिर बोला कि अगर आपने कुछ पहले से पैसा टैक्स भर दिया तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। एंड फिर बताया कि ये सब कब तक के लिए लागू रहेगा, एवरी फर्स्ट ईयर जितना भी अमेंड होगा टैक्स पे, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब देखते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अब तो ये तो पता चल गया कि पर्सन तक तो पता चल गया, अब ये देखना कि टोटल इनकम बोल किसको रह रहे हैं यहाँ पे।
तो हेड्स ऑफ इनकम जो कि ये सेक्शन 14 डिफाइन करता है कि कौन कौन से इनकम है, ठीक है। पहले तो नाम लिख लेना, नेम ऑफ एसएससी कौन है, किसके लिए निकाल रहे हो ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। उसका स्टेटस एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब देखते पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सेक्शन 15 to 17 डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी से कोई इनकम कमा रहे हो, कहीं पे एम्प्लॉय हो, ठीक है, वहाँ से कोई पैसा कमा रहे हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस है, उसको आप रेंट पे दे दियो, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट में दे दियो, तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं तो उसका भी वो तो इनकम है ना, वहाँ से भी तो आप पैसे अर्न कर रहे हो ना, तो वो भी आपका इनकम मतलब हेड ऑफ इनकम में आ जाएगा। थर्ड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। ये कितने कौन से सेक्शन से बात करते हैं, सेक्शन 28 से 44 डीबी तक, ठीक है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोफेशन हो, अगर आप एक बार सीए में बन जाते हो, ठीक है, सीए बन जाते हो और सीएस बन जाते हो, उससे अगर कुछ पैसा अर्न, उस वजह से आप कोई पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है, किसी का आईटीआर फाइल करके, किसी का ऑडिट करके, किसी का कॉस्ट शीट बना के, अगर वहाँ से या किसी का कंपनी फॉर्मेशन करके अगर वहाँ से कोई पैसा आप अर्न करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। उसमें पैसा जितना भी अर्न किया वो भी टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेंस, कैपिटल गेंस मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आइटम्स को बेच के, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के अगर आपके पास कुछ भी पैसे आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन बोल देंगे, ठीक है। सेक्शन इसको डिटेल में हर चैप्टर में पढ़ा जाए, तो ये सेक्शन 45 से 55A तक है, ठीक है। तो वो भी इनकम आ जाएगा। एंड देन इन सब के बीच में से देखो, यहाँ पे तो सैलरी का पैसा आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का पैसा आ गया, बिजनेस प्रोफेशन का आ गया, कैपिटल गेन का आ गया, ये तो सबका अपना अपना घर है। अगर कोई भी किसी भी घर में नहीं गया तो कहाँ चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेक्शन 56 to 59 बात करता है, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, अब इन सबको प्लस कर दोगे ना, टोटल ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये बन जाते हैं टोटल इनकम, ओके। कि आपने इतना, ये अभी ग्रॉस टोटल इनकम बनते हैं, ठीक है। अभी इनमें से डिडक्शन एग्जम्पशन सब माइनस होगा तब नेट आता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका टोटल इनकम, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक क्लास समझ आए तो, एंड आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सो इट्स गिव मी मोटिवेशन टू मेक अ मोर वीडियोस। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।